वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो क्लास 10 का समांतर श्रेणी का उदाहरण नंबर 2 एनसीईआरटी के मैथ्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर, संख्याओं की निम्नलिखित में सूचियों में से कौन सी एपी नहीं है। ये 4 प्रश्न दिए गए, बोल रहा है कि कौन सी एपी नहीं। यदि इनमें से कोई एपी नहीं है तो उसके एपी है तो उसके दो अगले पद लिखिए। मतलब जो एपी होगा इनमें से उसका अगला दो पद हमको लिखना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों पहला को लिख लेते हैं। संख्या क्या दिया गया है, 4, 10, 16, 22। तो यहां से ली गए हल में लिखेंगे। हल दिए गए संख्याओं की सूची। तो सूची क्या है, 4, 10, 16, 22। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D के लिए सूत्र क्या होता था, A2 माइनस A1। ये सूत्र होता है, मतलब दूसरे पद में पहले पद को घटा दो। तो डैश डैश मेरे को अगला पद पूछ रहा है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं अगला पद के लिए DN माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। एक ये फार्मूला भी है। तो आइए सबसे पहले तो मैं प्रथम पद क्या है, मेरा प्रथम पद 4 है, पहला पद 4 है, हमको डी सार्वांतर निकालना है। तो A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है, 10 है, 10 माइनस 4, तो यहां से आ जाएगा 6। अब देखो एक और निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर सर्वांतर समान आता है दो पदों तीन पदों का तो मेरा एपी है। तो A3 माइनस A2 यानी 16 माइनस 10, 6। एक और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो 22 माइनस 10, तो 16। तो यहां से 16 आ गया। यानी मेरा चूंकि यहां लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। ए समांतर यानी सर्वांतर डी समान है। तो ये मेरा लिखेंगे कि एपी है। तो अतः दी गई श्रेणी, अतः दिए गए श्रेणी एपी है। तो मेरा अगला पूछ रहा है कि अगला दो पद लिखाना है, यानी डी इक्वल हम लिख सकते हैं A5 माइनस A4। तो A5 हमको निकालना है, तो A4 को माइनस इधर लगेंगे तो प्लस हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। अब देखो D मेरा 6 है, A4 कितना है, 22 है। तो यहाँ से मेरा 22 है, तो यहाँ से 22 रख देंगे। तो यहाँ से मेरा A5 आ जाएगा मेरा 28 आ जाएगा। ये हो गया। अब एक और दो पद निकालना, तो A6 भी निकालना है। A6 निकालने के लिए D प्लस A5 कर देंगे। तो A6 बराबर D 6 है, A5 कितना है, A28 है। तो A6 बराबर हो जाएगा मेरा 34। ये हो गया। तो मेरा अगला दो पद लिखेंगे। अतः अगला दो पद 28 और 34 होंगे। दिस इज आंसर। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहां से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। तो सेम करेंगे डी निकालने के लिए, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -1 इक्वल टू -2 हो गया। एक और डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले समांतर देख लेते हैं, सर्वांतर डी समान है कि नहीं। A3 माइनस A2। तो यहां से हो जाएगा A3 कितना है, -3 -1। तो यहां से हो जाएगा -2।
ये भी हो गया। एक और निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3, तो यहाँ से -3 -5 -3, तो यहाँ से हो जाएगा -2। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि दी गई श्रेणी A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल समान है, सर्वांतर समान है, तो ये भी AP है, समांतर श्रेणी है। तो इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट दो अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, D इक्वल टू A5 माइनस A4, तो D कितना है -2 हम निकाले हैं, और A5 हमको निकालना है। A4 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 5 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो मेरा कितना हो जाएगा -2 -5 इक्वल टू A5 इक्वल टू -3, तो ये मेरा -3 अगला पद हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A6D प्लस A5, तो A5D कितना है -2 -3, तो A6 बराबर -5, दिस इज आंसर। तो ये दो मेरा A5 A6 अगला दो पद निकल गया। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि तीसरा क्या है, -2 2 -2 2 -2 डैश 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 सो वन। तो यहाँ से A1 A2 A3 A4 A5 है, तो यहाँ से पहला पद यानी A1 इक्वल टू -2 है, ये है, और D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो यहाँ से -2 माइनस माइनस प्लस 0, एक तो मेरा 0 आ गया। अब एक और निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2, तो यहाँ से हो जाएगा A3 -2 यानी 4 हो गया, -4, तो यहाँ से D इक्वल लिखते हैं A2 माइनस A1 डज नॉट A3 माइनस A2, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि दिए गए श्रेणी AP समांतर श्रेणी नहीं है, दिस इज आंसर। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, मेरा चौथा प्रश्न बोल रहा है 1 1 2 2 2 2 3 3 3 डैश डैश 1, तो A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, तो यहाँ से मेरे पहला पद A1 बराबर 1 है, ये है। अब D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो यहाँ से D इक्वल लिख लेंगे 1 माइनस 1 0, एक और निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक ये भी हो गया। और एक और निकाल लेते हैं A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 2, A3 कितना है -1, तो यहाँ से 1, तो यहाँ से लिख लेंगे चूंकि D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 डज नॉट A4 माइनस A3 बराबर नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, तो दिए गए श्रेणी AP नहीं है, तो लिखेंगे AP नहीं है, दिस इज आंसर। अगर वीडियो